ये जो है ना ये आप कर सकते हो क्रूज़ कंट्रोल के साथ। वॉर प्लस मोड पे जो है ना इस जगह पे डीएक्टिवेट हुआ है क्रूज़ कंट्रोल। दोस्तों एथर एपेक्स को आज मैं करने वाला हूं प्रॉपर क्रूज़ कंट्रोल चेक। इस पे मुझे चेक करना है कंपनी जो दावा करती है वो कितनी सटीक साबित होती है। उबड़ खाबड़ रास्तों पे, चढ़ाई पे क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाती है क्या, प्रॉपर डिटेल में चेक करना है। तो चलिए राइड को करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों राइड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो इको मोड है ना, इसे आप स्मार्ट इको मोड पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन उस पर क्या हो जाएगा, वो क्रूज़ कंट्रोल उस पर काम नहीं करती है। लेकिन वो प्रॉपर डिटेल में चेक कर लूँगा। लेकिन रोड पे ये कैसे काम करती है, कौन कौन से मोड पे काम करती है, प्रॉपर डिटेल में चेक करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी सबसे लोअर पे मुझे चेक करना है, लोअर पे एक क्लिक पे काम करती है या नहीं। अब मुझे थोड़ा सा स्लो करना है। स्लो इसीलिए करना है क्योंकि कंपनी 10 की स्पीड पे दावा कर रही है कि 10 से 90 के बीच में, यानी 10 to 90 के बीच में क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो जाती है। और सही बात है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ और क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव है। क्रूज़ कंट्रोल का बहुत सारा ही एडवांटेज है जो कि मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं वॉर प्लस मोड पे इसकी टॉप स्पीड के साथ देखता हूँ क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करके क्या ये क्रूज़ कंट्रोल 70-80 की स्पीड पे हो पाती है या नहीं। मैंने कर दिया क्रूज़ कंट्रोल ऑन। अब मुझे बस थ्रोटल लेना है, बस एक्टिव ही रहेगी, ये ऑफ होने वाले नहीं है। और यहाँ पे बबलिंग है तो मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक लेने के साथ साथ क्या ये ऑफ होगी क्या, थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना था तो ज़्यादा स्लो कर दिया मैंने। ऑफ तो नहीं हो रही है, ये तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे मैंने रीजन काम करवाया। देखता हूँ स्पोर्ट मोड पे कैसे काम करती है। हर मोड पे दोस्तों क्या है ना, हर मोड पे आपका क्रूज़ कंट्रोल जैसे मोड को चेंज करते हो तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है। आपको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक में हो जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है। हाथ अगर छोड़ दूं तो इस तरह तो आपको करना नहीं है। डिस्क्लेमर आप मान लीजिए, जो मानना है मान सकते हो, लेकिन इस तरह आपको करना नहीं है। लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार है भाई साहब। और क्या है इसमें ख़ास, अगर मैं प्रॉपर डिटेल में बात करूं तो फिर ये जो है ना ये आप कर सकते हो क्रूज़ कंट्रोल के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप बिना एक्सीलेटर लिए हुए, बिना हैंडल पे हाथ रखे हुए ऐसा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरे साथ पूरी सेफ्टी टीम रहती है तो आपको इस तरह से नहीं करना है। ये राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। 49 की स्पीड पे स्पोर्ट मोड पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दिया है। अब मैं हाथ रख देता हूँ भाई। ज़्यादा दूर तक चलना सही नहीं रहेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है। अगर मैं मोड को चेंज जैसे करता हूँ ना तो ये राइड मोड पे फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे प्रेस कर देना है तो ये फिर से क्रूज़ कंट्रोल काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई ऑटो बैलेंस नहीं है एथर एपेक्स में। ये जो मैं बैलेंस कर रहा हूँ ना, मैं खुद से ये बैलेंस कर रहा हूँ। तो आप ऐसा कभी करिएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होती है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ टर्न। क्रूज़ कंट्रोल तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार लगा, लेकिन ऑफ रोड पे ये कितनी बेटर निकल के आती है इसकी परफॉर्मेंस, वो डिटेल तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना। क्योंकि अगर क्रूज़ कंट्रोल रोड पे तो सभी की ठीक ठाक ही काम करती है, लेकिन बात रह गई ऑफ रोड पे जो कंपनी दावा करती है तो उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों वॉर प्लस मोड पे जो है ना, ये टॉप स्पीड तो ठीक निकल के आती है और क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका, अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट है जितना इसका इको मोड पे फास्ट है। स्मार्ट इको मोड पे ये काम नहीं करती है, आगे मैं वो भी दिखा दूंगा। अभी तो फ़िलहाल आप क्रूज़ कंट्रोल का मज़ा लीजिए। लेकिन अच्छी बात है क्रूज़ कंट्रोल आपका जो है ना वो डीएक्टिवेट नहीं हो रही है रोड पे। सिर्फ थ्रोटल को कम कर दीजिए और चलते रहिए, फिर ज़्यादा करिए, चलते रहिए। चलते चलते ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसे चलने लगोगे, लेकिन ऐसा चलना नहीं है। ये
सेफ्टी को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हो। फिलहाल तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं करना है भाई, ये बहुत ही रिस्की है। क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट, क्योंकि मैंने हार्डली ब्रेक लिया था। अब मुझे ऑफ रोड करना है दोस्तों। ऑफ रोड करने के लिए मैं इको मोड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसे राइड करते हो तो फिर आप कभी भी वॉर प्लस मोड पे या फिर स्पोर्ट मोड पे ऑफ रोड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है बहुत ही फास्ट है और जो उतनी ज़्यादा थ्रोटल की रिस्पांस मिलती है कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इको मोड पे क्या है कि अगर आपको 10-15 का स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल को सेट करना है तो क्या ये इन्फिनिटिव क्रूज़ कंट्रोल होती है या नहीं। तो मैं अभी 15 का स्पीड पे सेट कर रहा हूँ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलूँगा ताकि बेटर निकल के आए। और मैं चाहता हूँ इसे 10 का स्पीड कर दूँ, तो उसके लिए मुझे ब्रेक लेना होगा। हल्का सा ब्रेक जैसे प्रेस करता हूँ ना, रीजन भी काम करने लगती है। 11 हो गया, थोड़ा सा और, हाँ ये डेफिनेटली काम करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गया, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एक्यूरेट। मैं 12 का स्पीड पे सेट कर दे रहा हूँ, 10-12 आप मान के चलिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑफ रोड में देखिए अब कर रहा हूँ ऑफ रोड। तो क्या ये कहीं पे भी नर्वस फील कराएगी, या फिर ऐसा है कि अगर चढ़ाव पे चढ़ते हो तो क्या वहाँ पे उठ पाती है या नहीं, तो ये डिटेल तो राइड करते समय ही पता चलने वाला है। और मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियो पे राइड के जगह पे ड्राइव मोड बोल दे रहा था, क्योंकि जब मैं ड्राइव मोड करता हूँ ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी चेतक जैसे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो उस पर ड्राइव लिखा हुआ था, तो वही मेरा मुंह पे थोड़ा बैठ गया था। लेकिन राइड मोड ही एक्चुअल में बोला जाता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिलहाल तो मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगी। देखिए फिर से मैं उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मेरा सर पे टकराता है ये झाड़ियाँ। 10 का स्पीड पे हल्का सा वहाँ पे मैं ब्रेक लिया था पीछे में, और 10 का स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल आराम से काम कर रही है। उबड़ खाबड़ रास्तों में तो ये सक्सेसफुली काम कर गई है, लेकिन चढ़ाई पे क्या ये काम करती है? थोड़ा सा वीडियो और देर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितने लोग वीडियो देखते हैं बहुत ही कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। व्यू तो मिलियन में आता है, सब्सक्राइब 100 में भी नहीं आता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब्सक्राइब कर देना चाहिए ईवी टेक बाय गौरव को, उसी समय करिएगा। मैं फोर्स नहीं डालता हूँ। अगर अच्छा वीडियो नहीं लगता हो मेरा तो डिसलाइक भी आप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या और चाहिए। इस ऑफ रोड पे मैं रिटर्न जाते समय थोड़ा सा एक्सेलरेशन को ज़्यादा लिया हूँ, तो इस पर क्या क्रूज़ कंट्रोल कहीं ऑफ होती है क्या? क्रूज़ कंट्रोल तो ऑफ नहीं हो रही है, लेकिन पता चला मैं ही गिर जाऊँ, तो बेटर है थोड़ा सा स्लो ही चलना सही रहेगा। इसके ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे क्या, नीचे में कितनी गड्ढा है? इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक कर देता हूँ इस पर। देखिए क्रूज़ कंट्रोल जो है ना दोस्तों, वो ऑफ होने वाला नहीं है। एक बार आपने सेट कर दिया बस, उसके बाद आप एक्सेलरेशन देते रहिए, स्लो करते रहिए, आपका ऑफ होने वाला ये नहीं है। लेकिन आप जब हार्डली अचानक से ब्रेक यूज़ करते हो ना, तो फिर ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेती है और ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। देख रहे हैं कितनी झाड़ियाँ है, बगल में हाईवे है, उसके नीचे में मैं चल रहा हूँ। देखता हूँ इस जगह पे क्रूज़ कंट्रोल क्या ऑफ होगी इस रोड पे। इस जगह पे डीएक्टिवेट हुआ है क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन उधर नहीं हुआ। इस जगह पे क्यों हुआ? क्योंकि पीछे मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ क्या था इस जगह पे। ये जो है ना थोड़ा सा ऊंचा था,
क्या बोलते हैं इसे, कमेंट करके हमें बताइएगा। अब मैं इसे डाल दिया फिर से इको मोड पे, और इको मोड पे देखिए इसकी पावर मुझे लगता है 10 का स्पीड पे मैं दोबारा से लाता हूँ इसी जगह पे, और मोड को मैं दोस्तों चेंज कर दे रहा हूँ, स्पोर्ट मोड कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं वार्प मोड कर दे रहा हूँ। उसमें क्या हो जाएगा पता चलेगा। ऑटो होल्ड काम करती है। अब मैं दोबारा से क्रूज़ कंट्रोल को चेक करता हूँ 10 की स्पीड पे क्या वो जगह पे उठ पाती है कि नहीं। तो पहले मैं 10 का स्पीड सेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी ऑफ हो गई। क्या है कि इतनी ज़्यादा चढ़ाव आ जाती है, और चेक जो मैं करता हूँ बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव पे कर दे रहा हूँ। तो ये जो है आप ये देख सकते हो 10 का स्पीड पे नहीं, अगर स्पीड ज़्यादा होती तो उठा लेता। मैं दोबारा से एक बार उसी जगह पे चेक करूँगा कि कैसे काम करती है क्रूज़ कंट्रोल। अब दोस्तों मैं फिर से चेक कर रहा हूँ उसी जगह पे जाके, क्या क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट होगी। सामने में देख सकते हो उबड़ खाबड़ रास्तों पे लेके आ गया हूँ, यहाँ तक तो नहीं हुई है। डीएक्टिवेट हो गई है, और मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ सामने से कि कितनी ज़्यादा ये जो गड्ढे हैं ना, ये उबड़ खाबड़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है उसकी वजह से। अब चेक कर ले रहा हूँ इसकी जो इंक्लाइन है उस पे ये कैसे काम करती है, चढ़ा पा रही है कि नहीं। ये जो ऑफ रोड पे मैंने अभी चेक किया, इसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ कि क्या ये कितनी बेटर काम करती है। फिलहाल तो अभी तो आपने देख ही लिया। अब इसकी जो इंक्लाइन है वो चेक कर ले रहा हूँ कि इंक्लाइन पे ये कैसे चलती है। तो फिलहाल मैं इको मोड कर ले रहा हूँ। मुझे लगा मोड चेंज करने से कुछ काम आएगी, लेकिन कुछ वैसा काम नहीं आया। क्रूज़ कंट्रोल दोस्तों डिसेबल बता रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बंद कर दे रहा हूँ गाड़ी को, दोबारा से राइड मोड करा, एथर सपोर्ट बताने लगा कि जिस तरह से मैंने चेक करा ना तो वो एथर सपोर्ट बताने लगता है। तो बंद करके चालू किया तो हो गई। अब देखता हूँ इसकी इंक्लाइन में कितनी दम है। इस जगह पे मैं चढ़ाता हूँ, नहीं चढ़ पाया, ऑफ हो गई इसकी जो इन्फिनिटी क्रूज़ कंट्रोल है। तो ऐसी जगह पे मैं चेक भी कर दे रहा हूँ ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आपने नोटिस करा होगा, क्या है फिसलन जगह पे मैंने क्या करा था आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, इसे मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। तो क्या है ना, एथर अपेक्स स्किड ना करे, इसलिए हो सकता है कि बंद हो जा रही है। तो मैं एक बार दोबारा से आता हूँ, फिर से ऑन कर दिया है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन स्लो करता हूँ, ठीक है 10 का स्पीड है, और दोबारा से ट्राई करता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल को मैंने बंद कर दिया है ताकि टायर की जो फिसलन है वो बंद हो जानी चाहिए। देखिए छोटा सा पत्थर पे क्या चढ़ गया तो गाड़ी बंद हो गई। क्रूज़ कंट्रोल मैं ऑन कर दिया हूँ दोबारा से। अब देखता हूँ चढ़ा पाता है या नहीं इस चढ़ाई को। मैंने सिर्फ छुआ था, चढ़ गया दोस्तों, चढ़ गया। ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से काम नहीं कर रही थी, यानी कि एथर जो दावा करती है वो 100% सही है। एक बार मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उस जगह पे मैं गिरने का चांस था, तो मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। इस जगह पे मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। इस बार नहीं चढ़ा, कभी चढ़ जा रही है कभी नहीं चढ़ रही है। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। इस बार मैं थोड़ा सा रेस दिया हूँ, 15 की स्पीड पे चेक कर रहा हूँ। देखिए क्या है ना, उबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर आप बराबर चल रहे हो तो फिर ये चलेगी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी कि गाड़ी को लगता है कि आप गिर रहे हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है प्रॉपर। तो अभी तक जो मैंने चेक करा है उसे तो वही पता चला है। दोबारा से देख ले रहा हूँ। इस जगह पे तो चढ़ गई
क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट थी। कहीं कहीं चल रही है दोस्तों, कहीं कहीं नहीं चल रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी जो क्रूज़ कंट्रोल की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंडीशन पे राइड कर रहे हो कि कहीं कहीं लगता हो कि हाँ ये स्किड करने वाली है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिक ही। कुछ करने की झंझट नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए रोड पे या फिर कहीं अगर आप रैली रोड पे या ऑफ रोड पे थोड़ा बहुत चल रहे हो तो ये ऑफ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करते हो तो फिर ये जवाब दे देती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।